यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं, कल हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत ही महान आचार्य का आविर्भाव हुआ, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं से हम कुछ आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर हम सनातन धर्म में देखें या फिर किसी और धर्म में भी देखें, आपको धार्मिक जो ग्रंथ है वो केवल दो विषयों पर मिलेंगे, या तो तत्व ज्ञान या तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में पालन किया है। चाहे आप हिंदू धर्म ले लीजिए, सिख ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, रिलीजियस टेक्स्ट इज ओनली ऑन टू सब्जेक्ट्स। वन इज फिलोसॉफी एंड सेकेंड इज पीपल हु हैव फॉलोड दैट फिलोसॉफी। एक तो वैष्णव जीवन या कोई भी तत्व ज्ञान, या दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने उस तत्व ज्ञान पर अपने जीवन को अमल किया है। और जिन लोगों ने उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपनाया और उसे दूसरों को बांटा, स्वभावतः ऐसे लोगों को आचार्य कहते हैं। आचार्य ट्रेडिशनली मीन्स टीचर। सो ये आचार्य, ये एक्चुअल पदवी है समवन हु हैज परफेक्टेड, लाइक वी से PhD टुडे। PhD मीन्स इन वन सेंस जिसने उस सब्जेक्ट पर अपना बहुत गहन अध्ययन किया है और उस सब्जेक्ट पर अपना he has become expertise, उसे निष्णाति हासिल है उस विषय में। वैसे आचार्य अर्थात अगर हम इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में लें तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस गौड़ीय तत्व ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया, उनके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आए हों, किसी का भी जीवन बिना उतार चढ़ाव के नहीं है कि नहीं? किसी का जीवन ऐसा है क्या कि इट इज़ लाइफ फुल ऑन बेड रोजेस? ऐसा नहीं है। हर किसी के जीवन में अपने अपने कर्मों के अनुसार चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन चाहे जिस भी परिस्थिति में हो वो अपने बेसिक ढांचे से नहीं उतरे, और इस कारण उन्होंने अपने जीवन में और अपने जीवन के अनुशासन से दूसरों के जीवन में एक ऐसा प्रभाव छोड़ा है जिससे दूसरे देख करके सीख सकते हैं कि अरे ये व्यक्ति भी ऐसे समय से गुजरा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेसिक मूलभूत वैष्णव ढांचे को अपने जीवन से नहीं छोड़ा। ऐसे लोग आचार्य कहलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान के साथ में भगवान के कितने सारे भक्त जिन्हें हम आचार्य कहते हैं, आप उन्हें भी भगवान के नीचे देखेंगे। जितने भगवान महान हैं उतने ही आचार्य भी महान हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा दिए गए नियमों को उन्होंने अपने जीवन में पालन किया, ऑल्दो दे वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। इसीलिए हम देखते हैं कि आचार्यों की जीवनी ये क्या करती है, हमें अपने जीवन में उस सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसे ही एक महान आचार्य है वृंदावन दास ठाकुर। हम देखेंगे कि वृंदावन दास ठाकुर ने हमें क्या दिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ, और वो था चैतन्य भागवत। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर हमें 3 प्रमुख वैष्णव ग्रंथ मिलते हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। और ये तीनों अलग अलग कालखंडों में लिखे गए। वृंदावन दास ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के बाद 4 साल के बाद उनका आविर्भाव है। चैतन्य महाप्रभु का सन्यास है 1510 ईस्वी में। वृंदावन दास ठाकुर का जो जन्म है वो 1514 ईस्वी में। सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो है चैतन्य भागवत। उसके बाद में आया चैतन्य चरितामृत,
जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया। और उसके बाद अंत में आता है चैतन्य मंगल, जो कि श्रील लोचन दास ठाकुर ने लिखा। सो भगवान के जीवन के बारे में ये 3 प्रमुख ग्रंथ, और ये तीनों भगवान के जीवन की अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। चैतन्य भागवत जो है, जो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखा गया, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पहले 24 साल, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन का कालखंड है वो 48 साल का है, 48 ईयर्स। उसमें से 24 वर्ष एक गृहस्थ के रूप में और अगले 24 वर्ष एक सन्यासी के रूप में। 24 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास लिया और अगले 24 वर्षों एक सन्यासी के रूप में रहे। वो दक्षिण भारत यात्रा में गए, जगन्नाथपुरी में रहे, प्रचार किया। ये सारी चीज़ें आती हैं अगले 24 उत्तरार्ध के 24 वर्षों में। सो चैतन्य भागवत जो है वो पहले 24 वर्षों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताता है, और इसके रचयिता हैं वृंदावन दास ठाकुर। और अगर आप पढ़ेंगे चैतन्य भागवत जो है, ये एकदम जैसे हम एक स्टोरी लिखते हैं वैसे लिखा गया है। सो स्टोरी कैसे धीरे धीरे फ्लो होती है। देयर वाज वंस अ हैप्पी किंगडम, और उसमें एक राजा, एक रानी और उसकी एक बच्ची, फिर उसका एक प्रेम कहानी, और फिर वो हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। ऐसा जो एक स्टोरी का नॉर्मल, वैसे चैतन्य भागवत एक नॉर्मल स्टोरी के रूप में चलता है। और उसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन के पहले क्या परिस्थितियां हैं, शची माता और जगन्नाथ मिश्र जो कि चैतन्य महाप्रभु के माता पिता हैं, उनका जीवन का थोड़ा कालखंड। चैतन्य महाप्रभु जब शची माता के गर्भ में थे उस समय का कालखंड। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद उनकी बाल्य लीलाएं, उनका एजुकेशन का दौर, ये सारी चीज़ें, उनका फर्स्ट मैरिज लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ में, उसके बाद में उनका बांग्लादेश जाना, उसके बाद में उनकी पहली पत्नी की मृत्यु सांप के डसने से, उसके बाद सेकेंड मैरिज विष्णु प्रिया देवी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें चैतन्य भागवत में धीरे 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 एज अ स्टोरी करके आती हैं। और ये आधी लाइफ लिखते लिखते ही ग्रंथ इतना बड़ा हो गया। आज अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, देयर आर 6 बुक्स दिस थिक, 6 किताबें हैं इतनी मोटी। तो वृंदावन दास ठाकुर देखे, अरे इतना बड़ा हो गया मैन्युस्क्रिप्ट, वो एब्रप्टली बुक को एंड कर दिए। आपको एक लॉजिकल एंड होता हुआ नहीं दिखेगा। एक स्टोरी खत्म, बुक खत्म, फिनिश। अरे इतना लंबा ऑलरेडी हो गया। सो चैतन्य भागवत एंड्स वेरी एब्रप्टली, एकदम से बुक खत्म हो जाती है। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के बाद का कालखंड किसी को पता नहीं था, तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कहा गया आगे जा करके, अरे हमें चैतन्य भागवत तो पता है, चैतन्य महाप्रभु के पूर्वार्ध की लीलाएं तो पता है, लेकिन उत्तरार्ध उनके सन्यास लेने के बाद क्या हुआ ये हमको पता नहीं है, तो उसके बारे में कुछ तो लिखिए। अब हुआ यूं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, सभी वक्त थोड़ा आगे आ सकते हैं, तो बाद में जो आए उनको थोड़ा सहूलियत होगी। प्लीज सभी थोड़ा आगे आ जाइए, माता जी भी थोड़ा आगे आ जाइए, बेटर। ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले साल तक हमको ये पूरा हॉल एसी करना पड़ेगा। इतनी गर्मी है, has been really heavy। तो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के बाद, चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पहले चैतन्य महाप्रभु का जीवन रहा नादिया में, मायापुर, वेस्ट बंगाल। जब उन्होंने सन्यास लिया तो सन्यास लेने के बाद में व्यक्ति घर में तो नहीं रह सकता, तो उन्होंने सोचा मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन उनकी माँ अकेली थी, विधवा थी। तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं, आप जगन्नाथपुरी जाइए। जगन्नाथपुरी और बंगाल
ये दोनों एक ही घर के दो कमरों के जैसे हैं, लोग आते जाते रहते हैं। आप देखेंगे बंगाली और उड़िया कल्चर बहुत सिमिलर है, और हर साल कितने दशकों से, शतकों से रथ यात्रा होते आ रही है जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में बहुत सारे बंगाली भक्त जाते थे, आते थे। तो ऐसे कोई ना कोई जाता रहेगा, आता रहेगा, मुझे भी आपकी खैर खबर मिलती रहेगी। वृंदावन इज लाइक अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे कौन जाता है, तो मुझे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो कृपया आप जगन्नाथपुरी रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं वृंदावन नहीं जाता, मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा। और जगन्नाथपुरी में आने के बाद में सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु का जो संग मिला वो था रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के इमीडिएट डिसाइपल। आप देखेंगे यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले, सबसे नीचे राइट साइड में जो 6 व्यक्ति हैं, जो उपर्ण और पंचा डाले में वाइट, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण किया और उसे प्रचार करने में, प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान लगाया। इनमें से भी सबसे ज्यादा अगर चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल संग किसे मिला तो वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का प्रयाण हुआ 1534, when लॉर्ड चैतन्य लेफ्ट हिज बॉडी, उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए। वृंदावन आए सोच के कि मैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से आज्ञा लूंगा और आत्महत्या कर लूंगा, भगवान नहीं है, मेरे जीने का क्या उपयोग है, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो गोवर्धन से कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसा सोच करके वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद में जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, अब आपके पास कोई आएगा, कहेगा प्रभु जी मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, आप क्या बोलेंगे, वाह बेटा कर ले? डेफिनेटली नहीं ना। और वो भी ऐसे, सी अ वैष्णव इज वेरी वैल्यूएबल। आपको चीज़ें रास्ते में पड़ी मिल जाएंगी, आलू 40 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन एक वैष्णव नहीं मिलेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वैष्णव आपको बहुत विरला मिलेगा। और यहाँ पे एक वैष्णव जिसने चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल संग पाया है, वो आपके पास आके कह रहा है आई वांट टू कमिट सुसाइड। स्वरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उन्हें कहते हैं अरे आपके पास तो ऐसा धन है जो हमारे पास भी नहीं है। क्या है वो धन? आपने स्वयं चैतन्य महाप्रभु की जिंदगी को मिनट बाय मिनट देखा है। हम तो यहाँ वृंदावन में थे, वी डोंट नो, हम केवल उनसे जितना मिले उतना मिले बस, लेकिन उनके जीवन को नजदीक से देखने का अवसर आपने पाया है। तो आप हमें बताइए कि आपने क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु कैसे रहते थे, कैसे बर्ताव करते थे, क्या खाते थे, कब सोते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, ये सब आप बताइए। दैट विल बी योर सर्विस, ये आपकी सेवा होगी। सो रघुनाथ दास गोस्वामी ये सुन करके अत्यंत तो खुश हुए और एवरी डे, एवरी सिंगल डे, हर दिन 3 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन किया करते और वो सुन करके नोट डाउन करने वालों में थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नोटेड डाउन जो रघुनाथ दास गोस्वामी बोला करते थे और उन नोट्स से चैतन्य चरितामृत आया। चैतन्य भागवत जो चैतन्य महाप्रभु के पूर्वार्ध का जीवन, बिफोर संन्यास, और चैतन्य चरितामृत ये चैतन्य महाप्रभु के उत्तरार्ध का जीवन, पोस्ट संन्यास,
ऐसे दो प्रमुख चीज़ें हमें मिलती हैं। और ये छोड़ करके भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी पास टाइम्स जो इन दोनों में नहीं है, वो है चैतन्य मंगल में। तो इस तरीके से हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में 3 ग्रंथ जो 3 अलग अलग कालखंडों का वृत्तांत देते हैं, और वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत की महिमा स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को सूचीबद्ध किया व्यासदेव जी ने, है कि नहीं? भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में हमें सबसे प्रमुख रूप से 2 ग्रंथों में पता चलता है। एक तो महाभारत, जहाँ पे भगवान कृष्ण प्रमुख रूप से आते हैं, पांडवों का जीवन है, भगवान का जीवन है। सो महाभारत इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ट्रिटाइज जहाँ पे हमें भगवान की जीवनी पता चलती है। और दूसरा है भागवतम, द 10th कैंटो, दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का 90 अध्याय, भगवान कृष्ण के आविर्भाव से लेकर के एंड तक। और इन दोनों की रचयिता कौन है? व्यासदेव जी। महाभारत की भी रचना की वेद व्यास जी ने, भागवतम की रचना की वेद व्यास जी ने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को भागवतम में कटिबद्ध किया वेद व्यास जी ने, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जीवन को भी सूचीबद्ध किया वृंदावन दास ठाकुर ने। वृंदावन दास ठाकुर को वो व्यासदेव जी की उपमा करते हैं, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। सो जैसे व्यासदेव जी भगवान कृष्ण के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, वैसे ही वृंदावन दास ठाकुर किसके बारे में देते हैं? चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और वो जो ग्रंथ लिखा गया वो क्या था? चैतन्य भागवत। इसके बारे में भी एक बहुत सुंदर कथा है। जब वृंदावन दास ठाकुर ने इनिशियली वो ग्रंथ लिखा, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम दिया चैतन्य मंगल, और आज हम उसे बोलते हैं चैतन्य भागवत। तो ये नाम कैसे चेंज हुआ? हुआ यूं कि जब वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा वो चैतन्य मंगल था। उसके बाद चैतन्य चरितामृत लिखा गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। इसके बाद में लोचन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रखा। अब चैतन्य मंगल नाम से कितने ग्रंथ हो गए? 2 ग्रंथ हो गए। अब उस समय ये ISBN और बारकोड और इंटरनेशनल ये सब ये था नहीं। अब चैतन्य मंगल नाम से, एक नाम से 2 ग्रंथ, इसका विवाद कैसे मिटाया जाए? तो उस समय के वैष्णवों की एक मंडली बैठी और उन्होंने निर्णय किया कि क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर को व्यासदेव की उपमा दी गई है और व्यासदेव जी ने भागवत लिखा, तो इसीलिए हम वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ को रिक्रिस्टन करते हैं, उसका फिर से नामकरण करते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य मंगल को फिर से नाम दिया गया चैतन्य भागवत। अब वृंदावन दास ठाकुर को पता नहीं है कि उनके ग्रंथ का रिक्रिस्टनिंग किया गया है, लेकिन ऐसा हुआ है। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा चैतन्य मंगल। वृंदावन दास ठाकुर खुद चैतन्य भागवत आप पढ़ेंगे, शुन शुन भाई शुन चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। हे श्रोतागण, कृपया चैतन्य मंगल सुनिए, जिसके सुनने से जीवन का सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा। सो ही राइट्स हिज ग्रंथ एज चैतन्य मंगल। बट लेटर ऑन जब 2 चैतन्य मंगल हो गए, तो जो पुराना चैतन्य मंगल था वृंदावन दास ठाकुर का, उसका नाम क्या किया गया? चैतन्य भागवत। सो इस तरीके से हम देखते हैं चैतन्य भागवत ये हमें प्री संन्यास की चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में जानकारी देता है।
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत हमें पोस्ट संन्यास की ज्यादा जानकारी देता है। ये वृंदावन दास ठाकुर थे कौन? इसके लिए हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का जो बाल्य समय का जीवन था वो एक भक्त की रूप में नहीं था। वो एक बहुत ही ज्यादा गर्व से भरपूर, हठ से भरपूर बालक, वेरी प्राउड, वेरी एरोगेंट चाइल्ड। क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु और उनके साथीगण? नदिया में बहुत सारी बहुत नटखटीपन किया करते थे बचपन से ही। साधु कोई गंगा में नहा रहा होगा, उसके पीछे से जाके धोती खींच लेंगे नीचे। अब धोती नहीं है, बेचारा आएगा कैसे बाहर? माताएं नहा रही है गंगा में, उनकी साड़ी चुरा करके लेके भाग जाएंगे। माताएं आएंगी कैसी बाहर? कोई नीचे बैठ करके अपना ध्यान कर रहा होगा, चैतन्य महाप्रभु एक बालक के रूप में आएंगे, अपने मुंह में पानी भर के और उसके मुंह में फू कर देंगे। और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, तो जब माताएं गंगा स्नान के लिए और गंगा पूजा के लिए वगैरह पूजा की थाली लेके जा रही होती, तो छोटे निमाई उनको बोलते ये सब मिष्ठान मुझे चाहिए। तो लेडीज़ बोलती आपको क्यों दे, हमने गंगा मैया के लिए लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को चाहिए। अरे तुमको नहीं दूंगे, क्या करोगे? मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जिसकी तुम्हें 4 सौतन होंगी, ऐसा पति मिलेगा। तो सारी माताएं डर के हाँ भाई तुम ले लो पति अच्छा मिलना चाहिए। तो ऐसी बहुत लीला है, ये तो काफी ठीक ठाक लीला है। चैतन्य महाप्रभु और उनके फ्रेंड्स जाते रात में जा करके सारे घरों की कुंडियां बाहर से बंद कर देते। अब हम जानते हैं पहले, अब आजकल टॉयलेट्स घर के अंदर होते हैं, पहले टॉयलेट्स घर के बाहर हुआ करते थे। लोग खेतों में जाया करते थे, बाहर जाया करते थे, प्राय घर के अंदर कुछ नहीं होता था। मैंने ये सुना था, मैंने एक व्हाट्सएप इमेज आया था। पहले लोग घर के अंदर खाते थे और छोड़ने के लिए घर के बाहर जाते थे। आजकल लोग बाहर जाके होटल में खाते हैं और छोड़ने के लिए घर में आते हैं। ये आज की जिंदगी। सो पहले लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और सभी रात में जा करके सारी कुंडियां बंद कर देते बाहर से। अब सुबह तो हर किसी को प्रेशर होता है, तो खोलने जाते, दरवाज़ा खुलता नहीं है, क्या करें? वो टक 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 करते रहते। और बाहर से चैतन्य महाप्रभु, निमाई और बाकी सारे उनके लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे होते। और आप जानते होंगे जब सही में निसर्ग पुकारता है, उसके बाद में जब निसर्ग दहाड़ता है, निसर्ग पहले पुकारता है, उसके बाद में निसर्ग दहाड़ता है, तब जो बुरी हालत होती है। और दिस वॉज लाइक ऑलवेज। सो ऐसी नटखट भरी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की, बालक निमाई की हैं, बचपन की। उसके बाद जब वो बड़े हुए, वो व्याकरण सीखने गए, और व्याकरण सीखने के बाद में वो तर्क वितर्क करते। आजकल हम देखते हैं who's today's hero, फिल्म स्टार एंड क्रिकेट स्टार इज टुडेज हीरो, है कि नहीं? who's today's hero, फिल्म स्टार एंड क्रिकेट स्टार इज टुडेज हीरो। 400 साल पहले who were society's heroes, जो वेदों के ऊपर तर्क वितर्क करें और उस तर्क में जितने लोगों को हराए, वो सब हीरो हुआ करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु व्याकरण में अत्यंत प्रकांड पंडित हो गए। और वो कैसे वाद विवाद करते, वो एक स्टेटमेंट बोलते व्याकरण का और दूसरों को बोलते इसको फॉल्स प्रूव करो, प्रूव मी गलत, मुझे गलत प्रूव करो। तो वो सोचते अरे ये तो व्याकरण का मूलभूत सिद्धांत है, इसे कैसे गलत सिद्ध करें?
तो सब सोचते रहते, बाद में चैतन्य महाप्रभु खुद ही अपने स्टेटमेंट को गलत प्रूव करते, व्याकरण सही अपने स्टेटमेंट को गलत प्रूव करते। अब फिर बोलते अब प्रूव करो कि मैंने जो बोला है वो फिर से गलत है। मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट था, उसको गलत प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट आया, अब इसको फिर से गलत प्रूव करना है, मतलब ये सही है। और चैतन्य महाप्रभु वो भी करते हैं दूसरा आर्ग्यूमेंट लेकर के। अब फिर वो कहते फिर इसको रिफ्यूट करो, ये मैंने बोला गलत बोला। तो ऐसे करते 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 ही वुड बी लाइक क्या चल क्या रहा है, लोग तो सोचते ही रहते। इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए गए, उसके बाद वहां पर वो अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिले, उनसे दीक्षा हासिल की, और उसके बाद में उनके एक भक्त के रूप में लीलाओं का शुरुआत होती है। देन ही कम्स एज अ डिवोटी इन फोरफ्रंट। और उस समय क्या शुरू हुआ, उस समय हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में रात के कीर्तन शुरू हुए, नॉक्टर्नल कीर्तन। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, रात रात भर कीर्तन हुआ करते थे। आप सोचिए, यहाँ पर हम एक दिन कीर्तन करते हैं तो आजू बाजू से कंप्लेंट आती है, अरे आप कितना कीर्तन करते हो। चैतन्य महाप्रभु रोज कीर्तन किया करते थे। कैसा कीर्तन, आप सोचिए, यहाँ पे 8 स्पीकर लगे हो, 15 मृदंग बज रहे हैं, 25 करताल बज रहे हैं, और वो भी डांसिंग। 15 मृदंग 25 करताल डांसिंग कीर्तन रात भर, नाइट 10 टू मॉर्निंग 6। और ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा 1.5 साल हुआ। कितना समय हुआ, 1.5 साल। और ये सब कीर्तन कहाँ होते, चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीबी मित्र और पार्षद थे श्रीवास ठाकुर, तो उनके यहाँ पे ये कीर्तन होते। तो उनके यहाँ पे उनकी एक नीस, उनकी बहन की बेटी थी जिनका नाम था नारायणी। तो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पहले एक बार जब वो कीर्तन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु पूरे भावावेश में कीर्तन कर रहे हैं, और नारायणी पास में आई वहां पर कीर्तन करते करते, और 3.5 साल की बच्ची है वो नारायणी। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने छोटी नारायणी को देखा, उन्होंने अपना कीर्तन रोक दिया, और रोकने के बाद में छोटी बच्ची है 3 साल की, वो चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा चूसने लगी, और चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपना अंगूठा चूसने के लिए दिया। और जैसे ही नारायणी फिर से खड़ी हुई, चैतन्य महाप्रभु ने 3 साल की नारायणी को कहा, आप कृष्ण नाम बोलिए। और ये नारायणी 3.5 साल 3.5 साल की, वो कृष्णा 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 कहते कहते वो इतने भावावेश में आ गई, वो मूर्छित होकर गिर गई। सो 3.5 साल की बालिका को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं से एक तरीके से दीक्षा ही दी, क्योंकि दीक्षा क्या होता है, दीक्षा मतलब गुरु अपने मुखारविंद से शिष्य को नाम देते हैं, यही दीक्षा होती है। सो इन वन सेंस चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली इनिशिएटेड नारायणी। यही नारायणी बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ, और आप जानते हैं पहले तो बहुत कम समय में विवाह हुआ करते थे, लेकिन नारायणी जब अपने पहले पुत्र से गर्भवती थी, तो उनके जन्म होने से पहले उनके पति गुजर गए, और जो बालक आए वो थे वृंदावन दास। ऐसे वृंदावन दास का जन्म है। सो जब नारायणी के पति नहीं रहे, वो विधवा हो गई, तो वो श्रीवास ठाकुर के एक बहुत ही करीबी मित्र जिनका नाम था वासुदेव दत्त,
उनके पास गई रहने के लिए, और उनके घर में, उनके कार्यभार में उनका हाथ बटाती, और ऐसे बहुत ही गरीबी का जीवन रहा, बहुत ही गरीबी का जीवन रहा। और वृंदावन दास ठाकुर ऐसी बहुत ही गरीबी की अवस्था में देखते हुए कि अपनी माँ क्या कर रही है, मेरी माँ, अरे किसी के घर में रह करके, उनके घर में काम करके मुझे पाल रही है, ऐसा देखते देखते वृंदावन दास ठाकुर बड़े हुए। लेकिन जन्म से ही भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, भगवान की सेवा करने की इच्छा, और ये वृंदावन दास जब बड़े हुए तो ये बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुए मुरारी गुप्त के। मुरारी गुप्त जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के से बड़े हैं और उनके बहुत ही करीबी पार्षद हैं। सो मुरारी गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं लिखित रूप में रखी थी डायरी में, और ये डायरी मुरारी गुप्त ने वृंदावन दास ठाकुर को दी। अरे यू आर माई सच अ गुड फ्रेंड, प्लीज टेक दिस। और ये डायरी से इंस्पिरेशन लेकर के वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा, जिसे बाद में चैतन्य भागवत का नाम दिया गया। सो इस तरीके से आता है चैतन्य भागवत। वृंदावन दास ठाकुर ये अपने पूरे जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ली, और मोस्ट प्रोबेबली वो नित्यानंद प्रभु के लास्ट एक्सेप्टेड डिसाइपल है। उनके बाद में नित्यानंद प्रभु ने किसी और को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। सो वृंदावन दास ठाकुर ये नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं और उनके लास्ट नोन शिष्य हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्रमुख जीवन की सच्चाई उभर करके आती है। वो क्या है कि हालांकि नारायणी को भगवान चैतन्य महाप्रभु का इतना करीबी संग मिला 3 साल की उम्र से ही, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बहुत कम उम्र में विधवा हो गई और उनका जीवन बहुत गरीबी का रहा। वृंदावन दास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, फिर भी उनका जीवन बहुत गरीबी का रहा। सो ये हमें क्या दिखाता है कि भक्ति मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हमारे फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ उसका उपयोग होगा, ऐसा नहीं है। और उसे हमने उसके लिए उपयोग भी नहीं करना चाहिए। हम जहाँ पे चैतन्य चरितामृत में, भागवत में, भगवत गीता में वैष्णवों के, भक्तों के जीवन चरित्र देखते हैं, दे नेवर ट्रेडेड देयर भक्ति फॉर सम मटीरियल बेनिफिट, कि मैं मंदिर में क्यों आ रहा हूँ, मैं जप क्यों कर रहा हूँ, मैं सेवा क्यों कर रहा हूँ, वो जीवन थोड़ा अच्छा जाना चाहिए। यूजुअली साधारणतः लोगों की जो मेंटालिटी है यही है, मैं मंदिर जाकर के पैसे क्यों डालता हूँ, ओ मेरा जीवन अच्छा जाना चाहिए। अरे नहीं, वृंदावन दास ठाकुर जैसे महान वैष्णव भी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी परंपरा दी है भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन की, उनका भी जीवन बहुत दरिद्रता से गुजरा। सो हम देखते हैं कि वैष्णव सिद्धांत अनुसार दरिद्रता क्या है। वैष्णव शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर के भी अगर हम भक्तों के संग को और भगवान के भक्ति को अगर हम सही में सीरियसली नहीं ले रहे, उससे बड़ा दारिद्र्यपूर्ण जीवन और कुछ नहीं है। और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कौन करोड़पति है? जिसे भगवान की और वैष्णवों की कृपा मिल गई वो करोड़पति है। ऐसा नहीं कि जिसके पास 4 गाड़ियां हैं और जिसके बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए भरे हैं वो करोड़पति है।
नहीं, वो कहते हैं उसके पास अगर वैष्णवों का संग नहीं है और भगवान की कृपा नहीं है तो वो तो ऐसे ही, जितने ऐसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी ऐसे ही जाएगा। आज उसके पास पैसे हैं क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो कर्म जैसे ही निकल जाएंगे उसे रोड में आने के लिए समय नहीं लगेगा। आज जो अमीर है वो क्यों अमीर है? उसके पिछले जन्मों के कर्म हैं। आज जो गरीब है वो क्यों गरीब है? पिछले जन्मों के कर्म हैं, है कि नहीं? जो अमीर है उसने कौन से बहुत बड़े तीर डागे हैं जो अमीर बन गया? ऐसा नहीं होता। धीरूभाई अंबानी इतने बड़े हो गए, क्या करते थे? पेट्रोल बेचते थे पेट्रोल पंप पे। अब पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप पे करोड़ों लोग हैं आज भारत में, हर कोई क्यों नहीं धीरूभाई अंबानी बनता है कि नहीं? हर व्यक्ति जो फिल्म एंड FTII, फिल्म टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ज्वाइन होता है एक्टिंग कोर्स में, उसे लगता है मैं शाहरुख खान बनना चाहिए। हर एक्टर शाहरुख खान बनता है क्या? ऐसे नहीं होता। जीवन हमारी इच्छाओं पर और हमारी इच्छाओं से ज़्यादा हमारे कर्मों पर चलता है। मेरे बैंक बैलेंस में 50,000 रुपये ही हैं तो मेरे पास ICICI का गोल्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना हो, मैं 50,000 1 रुपया नहीं निकाल सकता। मैं नहीं निकाल सकता, मेरे पास नहीं है उतना। तो ये जीवन के असूल को हमें समझना चाहिए। सही अमीरी क्या है, सही गरीबी क्या है। मनुष्य जीवन पा करके वैष्णवों का संग मिला है, भगवान की कृपा मिल रही है तो वो करोड़पति है। और अगर सब कुछ होते हुए भी भक्तों का संग नहीं है तो क्या फायदा है? वो आया है, सांस ले रहा है, मर जाएगा। कितने आए कितने मर गए, किसको क्या पड़ा है? भगवान को छोड़ करके हमारा किसी को नहीं पड़ा है, ये सत्य है कि नहीं? 4 दिन शोक मनाते हैं, जिंदगी चलती रहती है। हमारे कितने रिलेटिव्स गुजर गए, है कि नहीं? जिंदगी रुकती है क्या हमारी? नहीं, किसी के लिए किसी को कोई नहीं रुकता, किसी के लिए जिंदगी चलती रहती है। हम भी आएंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं रुकेगा। हम लॉस में होंगे अगर यहां से कृपा नहीं मिली। कृपा केवल इधर ही से है। सो जीवन में हम जो ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा परिवार, ये मेरी गाड़ियां, ये मेरी नौकरी, ये सब मेरी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा सोच करके टाटा बिरला अंबानियों की पीढ़ियां चली गई। कुछ नहीं होता। समय आता है, हर कोई निकल जाता है, पत्ता कट हो जाता है, फिनिश। लेकिन हम अपने इसमें रहते हैं कि अरे नहीं, कैसे निकल जाएगा सब। तो जीवन में अगर कृपा चाहिए, अगर जीवन में कृपा की आशा है तो यहीं से बांधनी चाहिए, और कहीं से नहीं आएगी, और कहीं से नहीं आएगी, केवल इधर से आएगी। यहां से जब कृपा आती है तब हम करोड़पति हैं। इस कृपा को बांधने के लिए हमें वैष्णव संग चाहिए। वैष्णवों का संग वो रस्सी है जो हमें कृपा कैसे आती है? कृपा लॉट में नहीं आती, कृपा थोड़ी 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 करके आती है हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा एक दिन मैं रात में सोऊंगा YouTube देखते हुए और सुबह उठूंगा तो मैं शुद्ध वैष्णव बन गया। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे सपने में कभी मत रहिए। वैष्णव बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो कृपा धीरे 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 आएगी। जिंदगी में बड़ी चीजें एक ही बार होती हैं। हम 10वीं पास कितनी बार करते हैं? एक ही बार करते हैं। 12वीं पास कितनी बार करते हैं? एक ही बार करते हैं, है कि नहीं? शादी कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। घर कितनी बार बनाता है व्यक्ति? 1, 2, 3। पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, 1, 2, है कि नहीं? बच्चे कितने? 1, 2। ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिंदगी में वो 1 या 2 ही होती है। लेकिन जिंदगी बड़ी चीजों से नहीं चलती, जिंदगी छोटी चीजों से चलती है।
किसी अपने ने फ़ोन कर दिया, किसी ने बर्थडे विश किया, किसी ने एनिवर्सरी गिफ्ट दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें, हमारी तबीयत ठीक नहीं है किसी ने फ़ोन कर दिया, कितना अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी चलती है। वैसे ही भगवान की कृपा भी छोटी छोटी चीज़ों में आती है। जब हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं, इससे ज़्यादा थोक में कभी कृपा नहीं आती। हम चीज़ें ढूंढते हैं ना, सबसे सस्ती कहाँ मिलेगी? वैष्णव कृपा सबसे सस्ती का है। भगवान की कृपा सबसे सस्ती कहाँ मिलेगी? वैष्णवों के पास। सबसे कम लागत में भगवान की कृपा कौन दे सकता है? वैष्णव दे सकता है। भगवान भी नहीं दे सकते इतनी कम कीमत में, भगवान की कृपा हमें वैष्णव देंगे। इसलिए वैष्णव के चरणों को खोजिए, सेवा कीजिए, इससे हम भगवान के भक्त बनेंगे। भगवान के चरणों के पीछे भागेंगे, नहीं होगा। भगवान के चरण बहुत दूर हैं, वैष्णव बहुत पास हैं। हम जिंदगी में ये गलती करते हैं, वैष्णवों में खामियां निकालते हैं और भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे, करोड़ों जन्मों तक नहीं मिलेंगे। जैसे वैष्णव सामने है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। ऐसे भगवान बोलेंगे, अरे मैंने तेरे सामने कितनी मुसीबतें रखी, फिर भी तूने वैष्णवों की सेवा की, आई विल गिव यू माई मर्सी। दैट इज हाउ वैष्णव कृपा वर्क्स, दैट इज हाउ कृष्णा's मर्सी वर्क्स। और आचार्य कौन है, टीचर्स कौन है, जिन्होंने अपने जीवन में ये प्रिंसिपल्स उतारे हैं। आप कभी अगर चैतन्य भागवत पढ़ने का आपको सत्संग मिले, यू गेट अ चांस, प्लीज रीड चैतन्य भागवत, इज वेरी वेरी वंडरफुल। बट यू विल ऑलवेज सी कि वृंदावन दास ठाकुर उसमें उस ग्रंथ को चैतन्य मंगल बोल रहे हैं, बट लेटर इट हैज बीन टर्म्ड एज चैतन्य भागवत। सो इस तरीके से हम देखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, उनका पूरा परिवार है, क्यों उन्हें कृपा मिली? श्रीवास ठाकुर की वजह से। सो मर्सी फ्लोज थ्रू वैष्णवस, वी गेट अटैच टू वैष्णवस एंड वी गेट मर्सी। यही जीवन का रहस्य है। इस रहस्य को हम जितने अच्छे से जानेंगे, जल्दी जानेंगे, भगवान की कृपा के सागर में डूब जाएंगे, जीवन धन्य हो गया। नहीं तो माया के सागर में तो ऑलरेडी डूबे हुए है कि नहीं? क्या है, यूजुअली आजकल के जैसे बिस्किट्स आते हैं ना, बिस्किट्स नहीं, क्या आइसक्रीम्स, चोकोबार, चोकोबार अंदर से वाइट होता है, उसके बाद में चॉकलेट फज में डिप किया जाता है, तो वो प्योर चॉकलेट में डिप किया तो वो चोकोबार हो गया। वो चॉकलेट के फज में थोड़े नट्स एंड रेजिन्स बने रहेंगे तो वो क्वालिटी फीस्ट बन जाता है। फीस्ट ना, क्वालिटी फीस्ट। सो बेसिक अंदर से वो वाइट ही है। वो चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट में डूब गया तो वो चोकोबार हो गया, वो नट्स एंड क्रैकर्स के साथ में डूब गया तो वो क्वालिटी फीस्ट हो गया। वैसे ही माया के सागर में डूब गए, अभी डूबे हुए हैं, उसको निकाल करके अब वैष्णवों की कृपा के सागर में डूबना बाकी है। वो डूबेंगे और जीवन सफल है और टेंशन नहीं है, जिंदगी तो चलती रहेगी। We should never do bhakti so that my economic condition, my family condition, my this condition, that condition becomes better. No, ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा करने के लिए हम यहाँ आए हैं, हम रॉयली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। भले 4 साल से 16 माला कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है 16 माला, ये हालत हो जाएगी। यस, इसलिए नहीं करना। वृंदावन दास ठाकुर की, वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।